हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के अंतर्गत जो अपना लेसन चल रहा है सेकंड, उसमें आज का भी जो अपना टॉपिक है वो क्या है, थर्ड समूह है, थर्ड जगत है कौन सा, कवक, या हम इसको बोलते हैं फंजाई। पांच जगत अवधारणा के अनुसार एक अलग से जगत बनाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, कवक। ठीक है, जो कवक होते हैं ऐसे जीवों का समूह है जो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि भाई जो कवक के जो होती हैं उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो अपना जो सबसे पहला जो लक्षण है कि भाई ये जो कवक होती हैं क्या होती हैं, इनमें जो क्लोरोफिल का अभाव होता है। ठीक है भाई, तो कवक के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें किसका, क्लोरोफिल, या हम जिसको बोलते हैं पर्णहरित, ये क्लोरोफिल का अभाव होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के अभाव के कारण ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, अतः ये प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं या प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है भाई, यदि फंजाई में क्लोरोफिल पाया जाता तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इस आधार पर भाई क्लोरोफिल जब एब्सेंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, तो जो कवक होती है कैसी होती है, परपोषी होती हैं। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा जो अपना जो टॉपिक है कि भाई जो कवक होती हैं इनको पादपों के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन इनमें जब क्लोरोफिल का अभाव होता है इस कारण इनको क्या रखा गया है, फंजाई समूह में रखा गया है। तो इनका जो पादप शरीर होता है, इनका पादप शरीर धागे समान संरचनाओं से बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। ठीक है भाई, कोई पूछ ले कि जो कवक होती हैं इनका जो पादप शरीर होता है किससे मिलकर बना होता है, तो इनके पादप शरीर की बात करें तो इनमें धागे के समान क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती हैं, और उन धागे समान संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो ये जो कवक तंतु होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कवक जाल बना लेते हैं। कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि हम बात करें क्या है, कवक तंतु है। ठीक है, जब बहुत सारे जब कवक तंतु आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और वो ही जो संरचना होती है क्या कहलाती है, कवक। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके आवास के बारे में कि आवास कहाँ पाए जाते हैं। ये पाई जाती है गर्म स्थानों पर, नम स्थानों पर, और छायादार वाले और कम प्रकाश वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। तो आवास की बात करें तो कहाँ पाई जाती है भाई, तो हम बात करें कहाँ पाई जाती है, ये नम, गरम, छायादार, स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक है भाई, कवक कहाँ पाई जाती है, गर्म स्थानों पर, अधिकांश नम स्थानों पर पाई जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि भाई जो फंजाई होती हैं, कवक होती हैं, पोषण के आधार पर कैसी होती है, परपोषी होती है। और परपोषी में भी ये किस प्रकार की होती हैं, एक तो होती है परजीवी, दूसरी होती है मृतोपजीवी। पोषण के आधार पर भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। परपोषी तो होती हैं, उसके आधार पर भी कितने टाइप के, दो प्रकार के, परजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है कि भाई ये अपने पोषण के लिए दूसरे अन्य जीव जंतुओं पर, या हम कह सकते हैं सजीवों पर क्या रहती है, निर्भर रहती है, तो वो कौन से हो गए, परजीवी। मृतोपजीवी नाम से स्पष्ट हो गया
कि जो ऐसी कवक होती हैं जो कि इस पर मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहती है। ठीक है भाई, परजीवी का मतलब क्या हो गए, सजीवों पर या अन्य जीवों पर। ठीक है, और मृतोपजीवी का मतलब जो मृत जो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। तो हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई, पोषण के आधार पर ये परजीवी व मृतोपजीवी होती हैं। परजीवी व मृतोपजीवी होती हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति की। सेल वॉल या कोशिका भित्ति की, जो पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है भाई किस पदार्थ की बनी होती है, सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, जो सभी जो पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन हम यहाँ बात करें फंजाई की, कवक की, जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज के साथ साथ अधिकांश इसमें क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। ठीक है भाई, तो कोई पूछे कि भाई जो फंजाई या कवक होती है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है किस पदार्थ की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अधिकांश मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। तो अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट, इनकी जो कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति मुख्यतया काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होता है कि जो पादपों में जो कोशिका होती है इसका जो सबसे बाहर आवरण होता है क्या होता है भाई, कोशिका भित्ति होती है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि जो कवक में जो संचित भोजन है किसके रूप में पाया जाता है। तो इनमें जो संचित जो भोजन होता है भी किसके रूप में पाया जाता है, वसा और तेल के रूप में पाया जाता है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, इनमें संचित भोजन किसके रूप में होता है, वसा व तेल के रूप में होता है। ठीक है भाई, जैसे कि भाई कवक में जो संचित भोजन होता है किसके रूप में होता है, वसा और तेल के रूप में होता है। जैसे हम पादपों की बात करें, जो पादपों में जो संचित भोजन होता है किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, तो जो कवक में जो संचित भोजन किसके रूप में होता है, वसा और तेल के रूप में होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो कवक होती है इनमें जो जनन होता है 3 विधियों द्वारा होता है। 3 विधियां कौन कौन सी होती है, सबसे पहला होता है अपना भाई कायिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन और थर्ड होता है लैंगिक जनन। तो इनमें तीनों विधियों के द्वारा क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई जो कवक में जो कायिक जनन होता है वो पाया जाता है। ठीक है, और जो कायिक जनन की भी विधियों की हम बात करें तो जो कायिक जनन होता है किस कौन कौन सी विधि होती है, खंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा व मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है भाई, जो कवक होती है उनमें जो कायिक जो जनन पाए थे कौन कौन सी विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा होता है। अब खंडन विधि में तो नाम से स्पष्ट है कि भाई इसमें क्या होते हैं, खंड बनते हैं। ठीक है, और इसमें अनेक खंड बनते हैं। विखंडन में भी क्या होते हैं, इनमें 2 खंड बनते हैं। और जो मुकुलन विधि की बात करें तो जैसे कोई क्या है, फंजाई सेल है, कोशिका सेल है, तो इसमें क्या होती है कि आउट ग्रोथ निकलती है जिसको हम बोलते हैं अतिवृद्धि। ठीक है भाई, एक जो कोशिका होती है उसमें क्या होती है, अतिवृद्धि होती है, और एक क्या होती है, बड के समान, बड के समान क्या होती है, संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं मुकुल बोलते हैं। ठीक है, या हम जिसको बोलते हैं बड। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह चल जाता है उसके बाद इसमें संकीर्णन होता है, और ये जो बड होता है जो मुख्य कोशिका होती है इससे अलग हो जाता है। ठीक है, मुकुल, और नई जो हम कह सकते हैं कोशिका का निर्माण करता है। तो वो उस प्रकार की जो विधि होती है भाई क्या कहलाती है, मुकुलन विधि कहते हैं। ठीक है भाई, और इसको हम इंग्लिश में बडिंग भी कह सकते हैं। समझ में आया मुकुलन विधि क्या होती है, ये तो नाम से स्पष्ट है, इनमें खंड बनते हैं। मुकुलन में क्या होता है भाई, कायिक कोशिका होती है,
ठीक है। उसमें क्या निकलती है, आउटग्रोथ या अतिवृद्धि निकलती है, जिसको हम बोलते हैं बड या मुकुल बोलते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, खांच बनती है। खांच होने पर ये जो बड और जो मुकुल हम कह सकते हैं अलग हो जाता है मुख्य कोशिका से और नई कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। यही विधि क्या कहलाती है, बडिंग या मुकुलन विधि कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जो कवक में और कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अलैंगिक जनन। और जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो कवक में जो अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं भाई, जैसे कि चल बीजाणु, कोनिडियो बीजाणु, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना लैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है किनके द्वारा होता है, युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। तो इसमें गैमेट्स की आवश्यकता होती है, युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो जो लैंगिक जनन होता है समयुग्मकी व विषम युग्मकी प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। तो भाई गैमेट्स होते हैं कैसे होते हैं, समयुग्मकी और विषम युग्मकी प्रकार के। समयुग्मकी प्रकार से कि इसमें जो गैमेट्स होते हैं भाई जो कैसे होते हैं, आकार और आकृति में समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समयुग्मकी प्रकार का। जब उनमें फ्यूजन होता है तो क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। या संलयन होता है तो क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। कि भाई जैसे क्या है, दो समान आकार के क्या है, गैमेट्स होते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो जो रिप्रोडक्शन कहलाता है कौन सा कहलाता है, समयुग्मकी, ठीक है। उसके बाद जो विषम युग्मकी होता है, इसमें क्या होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं आकार आकृति में अलग अलग होते हैं। जैसे एक तो होता है छोटा गैमेट्स, दूसरा होता है बड़ा गैमेट्स, ठीक है। एक आकार में कैसे होता है, छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। तो वो उस प्रकार का जो गैमेट्स होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, विषम युग्मकी प्रकार के गैमेट्स कहलाते हैं। तो इनमें भी फ्यूजन द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो ये था अपना आज के टॉपिक में जो कवक होते हैं उनके सामान्य लक्षणों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई जो कवक होती हैं इनको भी कवक जाल की आकारिकी, ठीक है, इसके अलावा बीजाणु बनने एवं फलनकाय होते हैं, उसके आधार पर जो फंजाई जो जगत होता है इसको भी विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसके जो विभिन्न वर्ग हैं फंजाई के कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे होते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।